गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल चाल हैं आप लोग, कैसे हो। मैं इमरान खान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान, आप सभी लोगों को अपने क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग एल्कोहल का विरचन पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है कक्षा 12 का जो चैप्टर एल्कोहल और फिनाल ईथर में एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे। विरचन समाप्त हो गया है। आज हमको पढ़ना है भौतिक गुण। क्या पढ़ने हैं? भौतिक गुण। तो हेडिंग लगाते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसमें बच्चों सबसे पहले ये देखना है भौतिक गुण में फिजिकल स्टेट। और ये भी आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि जो है विरचन व केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही आते हैं। बोर्ड में जो है फिजिकल स्टेट से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो फिजिकल स्टेट जिसको भौतिक अवस्था कहते हैं, एल्कोहल हमारे अगर C1 से C11 तक जो एल्कोहल होते हैं वह जो है द्रव या वे एल्कोहल द्रव के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? उनका जो प्रावस्था होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। सेकंड बात ये है, कार्बन 12 से जितने भी अधिक एल्कोहल होंगे, इससे अधिक जितने भी एल्कोहल होंगे वो सॉलिड होंगे। क्या होंगे? सॉलिड होंगे। और वैक्स से मोम के जो है सामान जो है ठोस जैसे दिखेंगे। इसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टीज़ फिजिकल में आती है वो आती है विलेयता। क्या आती है? विलेयता। तो विलेयता अगर एल्कोहल की यहाँ जल में विलेयता अगर हम जानते हैं तो कैसे जानेंगे? विलेयता अगर एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना ले रहे हैं तो वो जल में क्या है? विलेय है। तो हमें यहाँ ये जानना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। जब एक एटम फ्लोरीन है, एक एटम जो है आपका ऑक्सीजन एक एटम है और यहाँ नाइट्रोजन है। ये जो हैं हाइड्रोजन से, किससे? हाइड्रोजन से कटी लाइनों से जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए मेरे पास है वाटर ही है, तो वाटर भी जो है स्वयं वाटर आप देखेंगे तो ये जल के अणु हैं। तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। ये जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन आपस में कटी लाइनों से जुड़े हुए हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये तो जल के साथ हुआ। एल्कोहल के साथ अगर देखेंगे तो एल्कोहल को हम जल में डाल रहे हैं तो ये ROH को हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। ठीक है। इसको जो है अगर पानी में डालते हैं, पानी का जो है ये जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। ठीक है। अब पार्शियल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच क्या होगा? इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लगेंगे और जो अट्रैक्शन यहाँ लग रहा है ये जो है माना जा रहा है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को परिभाषित करने के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन यहाँ पे, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जब आपस में कटी लाइनों द्वारा, व्हाइट बोर्ड या कॉपी या जो है किताबों में इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो होता है ये कटी लाइन को, इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण हो रहा है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि एक प्रकार का अट्रैक्शन है। इन जो है अणुओं के बीच क्या है? अट्रैक्शन है।
ठीक है। इसी आधार पे जो है विलेयता जो है हम जानेंगे। तो विलेयता किसे कहते हैं? 100 ग्राम विलायक में विलेय की मात्रा जितनी जो है घोली जा सके वही क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। और जो घोलेगा वो विलायक और जो घुल जाएगा वो विलेय कहलाएगा। इसको हम सॉल्यूशन में जानते हैं। अब जैसे जैसे मतलब यहाँ CH3 है, OH है, यहाँ है CH3 CH2OH, ये है CH3 है, ये है CH2 CH2OH, ये क्या है CH3 CH2 CH2 CH2OH है। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप जो हाइड्रॉक्सिल समूह है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, सब में एक एक ही हैं। लेकिन देख क्या रहे हैं? देख ये रहे हैं कि यहाँ एल्काइल जो ग्रुप है, एल्काइल यहाँ ये छोटा है, यहाँ एल्काइल इससे ये बड़ा हो गया, ये एथाइल हो गया, यहाँ इससे ये बड़ा हो गया, इससे ये बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि एल्कोहल में 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं। एक भाग जो है, ये जो भाग हमारा है, ये जो है जल स्नेही भाग है। जल स्नेही भाग जो जल से लव करे, जो जल से प्यार कर ले, जो जल से जो है जुड़ जाए या जल के साथ जो है घुल जाए। और ये जो भाग है, ये भाग ये हमारा जल विरोधी है। क्या है? जल विरोधी। इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये है इंग्लिश में हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं वैसे वैसे जो है हाइड्रोफोबिक जो है पार्ट बढ़ रहा है। तो जल विरोधी जो है बढ़ रहे हैं। इनके बढ़ने से जो है क्या होगी? विलेयता घटेगी। यही कारण है कि मोलर मास यदि बढ़ता है, एल्कोहल का मोलर मास बढ़ता है तो उसकी जो है विलेयता क्या होगी? घटेगी। तो बच्चों यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ऊपर से यहाँ हम इस व्हाइट बोर्ड पे जो चीज़ें लिखा गया है कि ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एल्काइल वाले पार्ट जो है बढ़ रहे हैं। इनके बढ़ने से ये जो पार्ट है जल विरोधी होता है, जिसके कारण जो है एल्कोहल का जो है विलेयता जो है क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। ठीक है। तो समझ में ये बात आ गया होगा कि विलेयता जो है, अगर जो है एल्कोहल का जो है जल में हम देखेंगे जो है कैसे जल में जो है विलेय हैं, तो आप इस बात को कहेंगे कि एल्कोहल जो है जल के साथ जो है हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। और ये भी आप जान लीजिए कि अगर हाइड्रोफिलिक जल स्नेही जो है अगर भाग बढ़ता है या वो पार्ट बढ़ते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, तो विलेयता जो है और जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। विलेयता घटेगी नहीं, क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे यहाँ देखिए ग्लूकॉन डी है, ग्लूकॉन डी। ठीक है, जिसको हम ग्लूकोज डी लिखेंगे यहाँ, ग्लूकोज डी अथवा ग्लूकोज डी ये लिखेंगे, ग्लूकोज डी लिख रहा हूँ। तो इसका सूत्र आप जानते ही हैं, सूत्र होता है CHO CHOH होल 4, ये है CH2OH है। ठीक है। स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होता है? तो बच्चों स्ट्रक्चर होता है CHO है। ठीक है। और यहाँ HOH, ये आपको बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाया जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये H है, यहाँ जो है H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ CH2OH है। ये जो है आपका जो है
नीचे से अगर ये राइट साइड में रहता है तो इसको लिखा जाता है डी ग्लूकोज, ठीक है। अब इसमें हम जानेंगे जो है गर्मियों में जो है ग्लूकॉन डी या इस तरह से जो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ग्लूकोज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ देखिए एक जो है हाइड्रॉक्सिल समूह, एक यहाँ 2 हो गया, ये एक और हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इसमें हाइड्रोफिलिक जो पार्ट हैं कितने हैं? 5 है। इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होगा, हाईली क्या होगा, ये हाईली सॉल्युबल, ठीक है। ये जल के साथ क्या होंगे, जल्दी से घुल जाएंगे। इसका कारण क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें हाइड्रोफिलिक जो है पार्ट हैं। एक बात यहाँ पे और है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मोलर मास समान है, मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे है, मोलर मास समान है और वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं, जैसे C2H5OH, ये क्या है, एथेनॉल है। आप क्या हैं, आपको हम एथेनॉल कहते हैं, सूत्र C2H5OH होता है। यहाँ देखिए CH3 है, O है, यहाँ CH3 है। आप क्या हैं, ईथर हैं, क्या हैं, ईथर हैं। आपका नाम क्या है, डाइमिथिल ईथर है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि एथेनॉल जल में जो है विलय है, जबकि ईथर जो है जल में विलय नहीं है, और दोनों का मोलर मास अगर देखा जाए तो आपका भी मोलर मास 46 होता है, आपका भी 46 होता है। आप जल में जो है घुल जाते हैं, आप नहीं घुलते हैं। क्या कारण है, कारण यही है कि जो एथेनॉल है, एथेनॉल कहने का मतलब C2H5OH, यहाँ अगर हम देखते हैं ये है जल का अणु है। हम यहाँ एक जो है मॉलिक्यूल से एथेनॉल लिए हैं, एक जल लिए हैं। बहुत होंगे, अधिक मात्रा में होंगे, उनकी संख्या को इस तरह से बोर्ड पे जो है लिखना संभव नहीं है। 2 से यहाँ समझेंगे सिर्फ, ये पार्शियल निगेटिव है, ये पार्शियल निगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। जब पार्शियल पॉजिटिव ये है मतलब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव खासकर हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन आपस में कटी लाइनों द्वारा इस तरह से जुड़ जाते हैं तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। तो ठीक है सर, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो है निर्माण हुआ है, इसलिए ये जल में क्या है, विलय हैं। यहाँ भी तो ये क्यों नहीं है, इसको क्यों नहीं है, ये भी आप समझाइए। CH3 है, O है, CH3 है, यही तो है। अब इसमें करना क्या है, आप देख रहे हैं ये कार्बन के साथ यहाँ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। इस ऑक्सीजन के साथ अगर रहा होता हाइड्रोजन तो वो बना लेता, लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन इस तरह से है नहीं, इसलिए जो है जल के साथ अगर जल यहाँ देख लेते हैं ये है। अब भाई ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ बन रहा है, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं तो बना ही नहीं रहा है। तो जब बना नहीं रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए जो है अगर किसी कंटेनर में इनको ले लेते हैं, मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिया। ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब जल, यहाँ जो है जल भर दिए, ठीक है। अब इसमें जो है बाहर से हम क्या कर रहे हैं, ईथर, क्या ये डाल रहे हैं, ईथर डाल रहे हैं। तो ईथर के जो अणु होंगे ऐसे यहीं बाहर ये देखिए एक अलग से लेयर में आपको नजर आएंगे, एक दूसरे की जो है ये ईथर है, मिक्सएबल नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं, मिले नहीं होंगे। एक अलग लेयर में ईथर टहलेगा, एक जो है अलग में जो है जल रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि विलेयता जो है, ठीक है, विलेयता के बारे में जो है यहाँ हम जाने। और अब सेकंड बात आता है
अब बच्चों हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे। बॉइलिंग पॉइंट थर्ड हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जिसको हिंदी में कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो बच्चों सबसे पहले ये जानना है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमको, एक कंटेनर है सपोज दैट मेरे पास, और इस कंटेनर में एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है, और एल्कोहल की मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में है। और होगा क्या बच्चों, और इसी एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को आपको जो है, जो लिक्विड के फॉर्म में है, ये लिक्विड के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में। और इनको जो है दूसरे कंटेनर में जब इनको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये जो है, यही एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के फॉर्म में चले जाएं। किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। मतलब लिक्विड से किस में आपको करना है? गैस के फॉर्म में। तो गैस के फॉर्म में करने के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा। एक बात तो यहाँ समझ लीजिए, ये गैस के मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स में होता क्या है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा अगर होता है तो यहाँ पे होगा क्या, इनको, इन मॉलिक्यूल्स के जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम जब कर देंगे टेम्परेचर देकर, तो इनके मॉलिक्यूल्स किस में चले जाएंगे? गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अर्थात किसी भी द्रव को, ठीक है, गैस के जो है, गैस के फॉर्म में जब हम बदलते हैं तो जितना जो है टेम्परेचर जो है लगाते हैं वह उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। सामान्य ऐसे जो है शब्दों में जो है आप समझ सकते हैं इस बात को। तो होगा क्या, इस बॉइलिंग पॉइंट में भी हम जो है चर्चा करने वाले हैं किसकी, जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। किसके बारे में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हमको चर्चा करना है। सपोज दैट ये है CH3 है, OH है, ये है C2H5OH है, यहाँ है CH3 CH2 CH2OH है, यहाँ क्या है CH3 CH2 CH2 CH2OH है। तो बच्चों हम देख क्या रहे हैं? देख ये रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ ऊपर से यहाँ नीचे आ रहे हैं, तो हमने ये क्या लिखा है? मेथेनॉल, ये एथेनॉल, ये है प्रोपेनॉल, ये क्या है? ब्यूटेनॉल है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जो लिखे हुए हैं एल्कोहल हैं, इनमें जो है मोलर मास बढ़ रहा है, और मोलर मास अगर बढ़ता है तो मोलर जो बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात मोलर मास इनका अणुभार यदि बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। और क्यों बढ़ेगा? जानते हैं कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी कारण है। यहाँ देखेंगे, अगर हम कारण यहाँ भी देखें तो मेरे पास C2H5OH, यह है एथेनॉल, यहाँ पर जो है HO और C2H5, ये भी क्या है? ये भी एथेनॉल है, ये भी एथेनॉल है। अब हम देख रहे हैं ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव। देखेंगे जब पार्शियल नेगेटिव में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में ऑक्सीजन और खासकर हाइड्रोजन से कटी लाइनों से जुड़ जाते हैं ऐसे, या जो अट्रैक्शन इनके बीच लग रहा है, इसी को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों ये जो एल्कोहल
के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जो है देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ये बना लेते हैं, क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो आप इनका जो है देखेंगे तो इनका क्वथनांक भी क्या होता है, क्वथनांक अधिक होता है, ठीक है। और दूसरा भी कारण ये भी आप दे सकते हैं कि मोलर मास अगर बढ़ता है, मोलर मास अगर बढ़ेगा तो इनका पृष्ठ क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका जो क्वथनांक होगा, उस एल्कोहल का जो क्वथनांक होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। भाई एरिया जो है अगर जो है बढ़ेगी, क्षेत्रफल उसका बढ़ेगा तो उसका जो है क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं मोलर मास बढ़ता है जैसे जैसे उसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है क्वथनांक क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। अभी हम यहीं पे तुलना कर लेते हैं, एक तुलना ये कर लेते हैं कि मेरे पास C2H5OH है, मेरे पास यहाँ CH3 है, O है, CH3 है, ये एथेनॉल है, ये डाईमेथिल ईथर है, यहीं पे हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं CH3 CH2 और CH3, ये हाइड्रोकार्बन में क्या है, प्रोपेन है, और प्रोपेन जो है ये एल्केन के जो है श्रेणी के अंतर्गत हैं, और ये ईथर है, क्या है, ईथर है, ये क्या है, एल्कोहल है। अब हमसे आपसे सवाल करता है कि इनका जो है, इनमें जो है किसका जो है क्वथनांक अधिक होगा, तो किसका क्वथनांक अधिक होगा, इसका आता है 351 केल्विन आता है बच्चों, कितना होता है इसका, 351 केल्विन आता है, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू तय हुई है। और 231 केल्विन इसका आता है, और 248 केल्विन इसका आता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये। अब आप देख रहे हैं इसका क्वथनांक कितना है, ज़्यादा है, फिर इसका जो है फिर हाइड्रोकार्बन में का सबसे कम है। क्या कारण है, कारण ये है, आप देख सकते हैं कि इनमें अगर जो है तुलना करते हैं, मोलर मास दोनों कितना है, मोलर मास 46 है, इसका मोलर मास कितना है, 46 है, इसका कितना है, 12 दूना 24, 12 3 36, 36 प्लस 3 3 6 6 2 8, 36 4 40 4 44, इसका मोलर मास कितना है बच्चों, 44 है। तो देख रहे हैं लगभग जो है मोलर मास क्या है, समान है, लेकिन क्वथनांक इसका क्या है, ज़्यादा है। इसका भी कारण क्या है, आप देख रहे हैं C2H5OH और यहाँ पे OH C2H5, तो देख लो इसमें आप देखेंगे ये पार्शियल निगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल निगेटिव, इनके बीच अट्रैक्शन, इनके बीच जो अट्रैक्शन है ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हुआ है, ठीक है। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अगर तुलना करेंगे तो इनका क्वथनांक क्या है, ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है। भाई इसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी है और साथ साथ जो है क्या है, अट्रैक्शन भी है, इसलिए इनका जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण हुआ है। तो अट्रैक्शन एक ये हुआ, एक बॉन्डिंग ये हुआ, तो ज़्यादा होने के कारण, इनका ज़्यादा होने के कारण ये जो बताएं इन एल्कोहल का जो है क्वथनांक क्या है, अधिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ईथर में देख लो, अगर ईथर की चर्चा कर लेते हैं बच्चों, तो ईथर में भी आप देख लीजिए, ईथर है, ये CH3 है, O है, CH3 है, ठीक है। एक ईथर के मॉलिक्यूल्स ये हैं, एक ईथर के मॉलिक्यूल्स ये हैं, दोनों क्या है, डाईमेथिल ईथर हैं। आप हमें बताइए ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है कौन सा है, ये वाला, इसके पास क्या कोई हाइड्रोजन है? भाई जब कोई फ्री हाइड्रोजन होगा तभी तो बॉन्डिंग करेगा, नहीं बना पाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग संभव नहीं है, बनता नहीं है, इसलिए जो है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है
बॉइलिंग पॉइंट क्या है, समान मोलर मास होते हुए भी जो है एल्कोहल से क्या है, कम है, क्या है, कम है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ एक बात और भी आपको नोट करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, वो है बच्चों शाखा, ब्रांचिंग। बच्चों यहाँ पे एक बात और समझना बहुत ही ज़रूरी है, और वो आपके लिए जो है और हम सब के लिए बहुत ही जो है लाभदायक है। वो है कि क्वथनांक जो है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, शाखा बढ़ने के साथ साथ यदि शाखा जो है बढ़ती है, शाखा बढ़ती है तो क्वथनांक जो है बढ़ने के स्थान पर क्या होगा, घटेगा। हम क्या कह रहे हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए कि अगर क्वथनांक फिजिकल प्रॉपर्टी एल्कोहल का हम देख रहे हैं, शाखा यदि बढ़ती है तो क्वथनांक क्या होगा, घटेगा। कारण इसका क्या है, यहाँ कारण जो है आप जान जाइए। कारण ये है सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया घटेगा। क्या होगा, घटेगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से बच्चों, मेरे पास CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2OH, ये क्या है, ब्यूटेनॉल 1 है। यहाँ देखिए CH3 है, CH2 है, CHOH, CH3 है। ये क्या है, ब्यूटेनॉल 2 है। ये क्या है, ब्यूटेनॉल 2 है। ठीक है। यहाँ देखिए CH3 है और C है, CH3 है, CH3 है, OH है। यहाँ देखिए 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2, ये लिखा है। ये चीज़ें हैं। अब बच्चों ये जानना है कि हम देख क्या रहे हैं कि शाखा इसमें जो है इसमें जो है शाखा क्या है, इसमें शाखा जो है दोनों साइड से जो है ब्रांच निकली हुई है। ठीक है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है। तो शाखा बढ़ने से क्या होगा, इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब अगर बड़े बड़े समूह जो है हमको घेर लेते हैं, या हम किसी से जुड़ना चाहते हैं या स्वयं से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो इकट्ठा हो जाएंगे तो जो व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहता है वो पास नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। इस बात को ऐसे समझना है मोटे मोटे तौर पे कि अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगी, शाखा का मतलब भीड़ भाड़, एरिया साइड से आ गए हैं, तो OH जो है के पास, एल्कोहल के पास इस तरह से जो है सरफेस एरिया जो है, यहाँ हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है, टोटल कह सकते हैं एल्कोहल के पास सरफेस एरिया जो है कम हो जाएगा। और सरफेस एरिया जब कम हो जाएंगे तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है तो ब्यूटेनॉल 1 का है, इसका सबसे ज़्यादा है। एक्सपेरिमेंटल से भी जो है चीज़ें मालूम हो चुकी हैं। उसके बाद ये है, और सबसे जो है कम जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका है, जिसको कहते हैं 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 कहते हैं। तो बच्चों हमें उम्मीद है व आशा भी है कि भौतिक गुण से, एल्कोहल चैप्टर में जो भौतिक गुण है, इससे कोई भी यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आप किसी भी लेवल पे, चाहे
आप जेईई मेंस के लिए या जो है नीट के लिए जो है आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से कोई अगर क्वेश्चन आता है तो आप 100% जो है इस करके चले आएंगे। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, खूब पढ़ाई करिए। तब तक के लिए जो है बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।